दूसरी इमरजेंसी बताऊंगा, हाइपरटेंसिव क्राइसिस। बोलिए, हाइपरटेंसिव क्राइसिस। क्या मतलब हुआ कि उसमें बीपी बहुत बढ़ मरीज जाता है। आपके पास आया, वो गफलत की स्थिति में है, आपने बीपी नापा तो 220/120 आया। इसको हाइपरटेंशन कहेंगे। और क्योंकि वो गफलत की स्थिति में है, ऑल्टर्ड सेंसोरियम में है, तो उसको हाइपरटेंसिव क्राइसिस कहेंगे। अब इस सिचुएशन में हमारा दिमाग क्या क्या सोचेगा, बताइए। पहला क्या सोचेगा? हैं? बोलो। उसको क्या मैनेज करेंगे? मैनेज क्या करेंगे, वो तो करेंगे ही। दिमाग में क्या क्या आया, क्या हुआ है? पहली चीज, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। दूसरी चीज, ब्लड प्रेशर कब से है। तीसरी चीज, क्या ब्लड प्रेशर की दवा खाना भूल गए हैं। चौथी चीज, कौन सी दवा खा रहे हैं। ये एक बात दिमाग में आई। दूसरी चीज, भाई क्या हुआ है इनको, क्या दिमाग की नस फट चुकी है, तो इसका मतलब ब्रेन हैमरेज हो चुका है। या दिमाग की नस नहीं फटी है, दिमाग में खाली सूजन आई है, तो क्या सेरिब्रल एडिमा हुआ है। क्या कोई क्लॉट फंस गया है, तो स्ट्रोक तो नहीं हो गया, इस्केमिक स्ट्रोक। TIA तो नहीं हो गया, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। या कोई और कारण तो नहीं है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ा हो। तो इतनी बातें दिमाग में आएंगी। तो अब सबसे पहले चीज आएगी कि हम उनको सपाट सरफेस पे लेटा लेंगे, कॉल फॉर हेल्प करेंगे, वाइटल्स को फिर से रिपीट करेंगे। कई बार ऐसा होता है जब इमरजेंसी में आनंद फानंद में मरीज लाए जाते हैं तो उनके दिल की धड़कन भी बढ़ी होती है और बीपी भी बढ़ा आता है। और आजकल डिजिटल मशीनें चल गई हैं, तो रॉन्ग रीडिंग कर लेते हैं। तो हम लोग उस रॉन्ग रीडिंग को लिख के रॉन्ग इलाज करने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि कभी भी कोई चीज बहुत लो या बहुत हाई आती है तो उसको हमको 3 साइमल्टेनियस रीडिंग्स 5 मिनट अपार्ट लेनी चाहिए, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, और रिपीट कर लेना चाहिए। तब एक कंक्लूजन पे आना चाहिए कि हाँ भाई बीपी बहुत ज्यादा है। तो अब थोड़ी देर के लिए मान लिया कि यही सिनेरियो है कि बीपी हमारा 220/120 है, बहुत ज्यादा है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक IV एक्सेस ले लिया। दूसरी चीज, खट से हिस्ट्री लेने की कोशिश करी, बीपी है कि नहीं है, तो कितने सालों से कौन कौन सी दवा खाते हैं, आज दवा खाई कि नहीं खाई। उसके बाद और पूछने की कोशिश करी कि घर में तनाव, स्ट्रेस, एंजाइटी कोई और मैटर तो नहीं है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा हो। अब हमें बीपी कम करना है। मरीज हमारा अचेत अवस्था में, तो अचेत अवस्था में तो गोली खिला पाओगे पानी से? नहीं खिला पाओगे। तो हम पे 2 विकल्प बचे। एक विकल्प बचा कि नाक की नली डालो, दवा को कूटो और कूट करके उसको पानी में मिला करके राइस ट्यूब से खिला दो। पहला विकल्प बचा। पर कई बार पेशेंट अनकोऑपरेटिव होते हैं और राइस ट्यूब नहीं डलवा पाते। कई बार राइस ट्यूब नहीं डल पाती है, कई बार राइस ट्यूब उपलब्ध नहीं होती है, कई बार आप कॉन्फिडेंट नहीं होते हो, कई बार आपको लगता है भाई आया तो है एक बीपी के लिए, हम राइस ट्यूब